देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनाने वाला जो व्यक्ति था वो चाणक्य था। चाणक्य की ही सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके वो मगध की राजगद्दी पर बैठा था। अब वो चाणक्य कौन था? चाणक्य एक ब्राह्मण था, तो वो खुद शासक क्यों नहीं बन पाया? अब देखिए, चाणक्य जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से जानते हैं, कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है किसे? चाणक्य को। अगर हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो हुआ है वो तक्षशिला में हुआ है। यही तक्षशिला है जो उस समय शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। कौन? तक्षशिला। यहीं से जो है तक्षशिला से ही चाणक्य ने पढ़ाई किया था, तक्षशिला से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने पढ़ाई किया था, और तक्षशिला से ही बिंबिसार का जो राजवैद्य जीवक था वो भी यहीं से पढ़ाई किया था। ये तक्षशिला जो है ये शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इसको आप नोट कर लीजिए, शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? ये तक्षशिला। उसकी बात करें कि ये जाति कौन सी थी, तो ये ब्राह्मण था। देखिए, जाति से भी ब्राह्मण था और कर्म से भी ब्राह्मण था। जो इसके कर्म हैं उससे प्रदर्शित हो रहा है कि ये ब्राह्मण ही था। तो ये जाति से क्या था? ब्राह्मण था। इसके माता का क्या नाम था? तो यशोमही था। चाणक्य के माता का नाम क्या था? यशोमही। यशोमही इनके माता का नाम था। अब देखिए, इनके पिता का नाम क्या है? इनके पिता का नाम है चनक। अब देखिए, पिता का नाम चनक होने के कारण चाणक्य का नाम चाणक्य पड़ा। क्या पड़ा? चाणक्य। पिता का नाम चनक होने के कारण इनका नाम चाणक्य पड़ा। ये चाणक्य कहलाए, इसको याद रखना। तो पिता का नाम क्या था? चनक था। उसके बाद इनके अन्य नाम है। अन्य नाम कौन से हैं? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त मतलब होता है कि ये विष्णु के समान है, मतलब नीतियों का बहुत बड़ा ज्ञाता है, मतलब ये नीतसार है, नीतियों के बहुत बड़े ज्ञानी थे चाणक्य, इसीलिए इन्हें विष्णुगुप्त कहा गया है। उसके बाद दूसरा नाम क्या है? द्विजर्सर्व। द्विजर्सर्व जो है ये भी चाणक्य का नाम है, और इसका मतलब होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ मतलब होता है कुलीन, महान, विद्वान और ब्राह्मण। ब्राह्मण उसे कहा जाता है जो ज्ञान का बहुत बड़ा पंडित होता है, चाहे वो जन्म से ब्राह्मण हो या ना हो, लेकिन कर्म से अगर उसके पास ज्ञान का महासागर है तो उसे ब्राह्मण की संज्ञा दी जाती है। उसके बाद ये भारत का मैकियावेली इन्हें कहा जाता है, मतलब ये भारत के मैकियावेली कहे जाते हैं। कौन? चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। ये चीज होगा। अब देखिए, चाणक्य ने एक बुक लिखा है, एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था अर्थशास्त्र। ये वही चाणक्य है, ये वही ब्राह्मण है, और ये वही विष्णुगुप्त है जो अब जिसकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक बनता है। आजकल लोग कहते हैं कि ब्राह्मण बड़े दरिद्र होते हैं, ये धोखेबाज होते हैं। तो बताइए, अगर इसके पास इतना ज्ञान था तो ये चंद्रगुप्त मौर्य को शासक क्यों बनाता? ये खुद शासक बन जाता। लेकिन ब्राह्मण ऐसे नहीं होते हैं। ब्राह्मण बहुत ही अच्छे होते हैं, जिसका साथ देते हैं उसका बिल्कुल बिल्कुल क्या कहते हैं 100% साथ देते हैं। आप इसका जीता जागता उदाहरण देख लीजिए। और ये सभी जातियों के लिए बहुत अच्छा कार्य करता था। कौन? चाणक्य। अभी आप देखिएगा, देखिए इसमें क्या है, जो अर्थशास्त्र है ये कौटिल्य द्वारा लिखित रचित पुस्तक है जिसे अर्थशास्त्र कहा जाता है। इस अर्थशास्त्र में कोई इकोनॉमी के बारे में नहीं बताया गया है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन, उसका राजकाज, उसमें क्या कुछ हुआ, वो सारी चीजों का इसमें संकलन किया गया है। अब देखिए, जो अर्थशास्त्र है इसमें 15 अधिकरण है। कितना? 15 अधिकरण है। अधिकरण का मतलब भाग है, भाग का मतलब टॉपिक है, मतलब इसमें 15 टॉपिक है। किसमें? अर्थशास्त्र में। उसके बाद खोजकर्ता। अब खोजकर्ता जो है ये आचार्य सामशास्त्री, नाम याद रखेंगे कि अब देखिए, जब आचार्य सामशास्त्री ने इसे खोजा तो ये बहुत बिखरा हुआ था, इसे कलेक्ट किया, समझे कि नहीं? आचार्य सामशास्त्री ने इसे खोजा और इसमें 180 उपकरण हैं। उस 180 उपकरण, उपकरण का मतलब
उपभाग। उपभाग का मतलब जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं। 15 इसमें टॉपिक हैं और 180 छोटे छोटे टॉपिक हैं। उपकरण या अधिभाग जिसे कहते हैं, उपभाग जिसे कहते हैं। उस समय जो भाषा है, आप देखते हैं कोई भी भाषा हो, लेकिन अर्थशास्त्र को लिखने में चाणक्य ने संस्कृत भाषा का प्रयोग किया है। ये पूरा अर्थशास्त्र संस्कृत में लिखा गया था, तो इसकी भाषा क्या है? संस्कृत है। उसके बाद इसमें श्लोकों की संख्या है। ये श्लोक जो है ये स्टेट लेवल के परीक्षाओं में और यूपीएससी में पूछे जाते हैं कि चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में श्लोकों की संख्या कितनी है? 6000 है, 5000 है कि 4000 है कि 3000 है? तो याद कर लीजिएगा, जो श्लोकों की संख्या है अर्थशास्त्र में उसकी संख्या है 6000। चलिए अब देखिए कि 1905 में इस अर्थशास्त्र को मैसूर संग्रहालय से संकलित किया गया और वो संकलनकर्ता कौन थे? आचार्य शामशास्त्री थे। ये मैसूर संग्रहालय में बिखरा हुआ था, इन्होंने इसे कलेक्ट किया और उसके बाद जो है 1909 में पहली बार इसे प्रकाशित किया। अगर पूछा जाए कि खोजकर्ता कौन है अर्थशास्त्र के, आचार्य सोमशास्त्री हैं। उसके बाद 1915 में मैसूर संग्रहालय से इसे संकलित किया गया, कलेक्ट किया गया और 1909 में पहली बार इसे प्रकाशित किया गया। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। उसके बाद 1915 में पहली बार अंग्रेजी में इस अर्थशास्त्र का अनुवाद किया गया। अर्थशास्त्र जो लिखा गया था वो आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखा गया था। लेकिन 1915 में अंग्रेजी में पहली बार जो है क्या किया गया है? अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। देखिए चाणक्य जो है ये शूद्रों को श्रेष्ठ बताता है। जो इस समय मगध साम्राज्य के शूद्र हैं, इनको ये श्रेष्ठ बताता है। श्रेष्ठ वर्ड जो है शूद्रों के लिए पहली बार चाणक्य या विष्णुगुप्त जो है वो प्रयोग करता है। अगर पेपर में पूछा जाता है कि पहली बार शूद्रों को श्रेष्ठ किसने कहा था, मनु ने कहा था कि कौटिल्य ने कहा था कि और दो चार आपके अर्थशास्त्रियों के नाम, लेखकों के नाम दे देगा, तो यहाँ पे चाणक्य ने शूद्रों को श्रेष्ठ कहा गया था और इन्होंने शूद्रों को सेना में भर्ती होने के लिए कहा था। सेना में भर्ती होने के लिए कहा और इन्होंने भर्ती में छूट भी दिया कि तुम सेना में भर्ती हो जाओ। शूद्रों को इसने क्यों श्रेष्ठ कहा, इसका हम रीजन बताते हैं। शूद्र क्या करते थे? शूद्रों को कहा गया है वर्ण के आधार पे कि ये सेवा करते हैं। क्या करते हैं? सेवा करते हैं। और सेवक को हमेशा उच्च रखना चाहिए, उसे खुश रखना चाहिए। बड़े बड़े मालिक आप देख लीजिए, गुजरात वगैरह में देख लीजिए, धनाढ्य और बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो हमेशा अपने कर्मचारियों को खुश रखते हैं, बड़ी बड़ी गिफ्ट देते हैं उनको, लाखों करोड़ों की उनको कार दे देते हैं। किस लिए? इसलिए कि ये जो इनके कर्मचारी हैं, इनकी जो सेवक हैं, जो इनकी कंपनी चलाते हैं, जो इनको कहीं से कुछ कमा के देते हैं, इनको ये श्रेष्ठ मानते हैं कि यही हमारे लिए भगवान है। देखिए वो क्या कहते हैं, भैया आप ही के भरोसे है। क्या कहते हैं कि आप ही के भरोसे है। आप हमेशा अपने कर्मचारी को जब ये कहते हैं बस आप ही के भरोसे ये काम है, आप ही तो मेरा काम देखते हैं, तो बहुत प्रसन्न होता है, बहुत खुश होता है। अगर वो काम 2 घंटा करना चाहता है तो वो 1 घंटा आपके लिए और करता है, क्योंकि आपने उसे क्या दिया है? सम्मान दिया है। इसीलिए चाणक्य ने शूद्रों को यहाँ पे श्रेष्ठ कहा है। क्या कहा है? श्रेष्ठ कहा गया है। और पहली बार जो है चाणक्य ने शूद्रों को श्रेष्ठ कहा है। क्या कहा है? श्रेष्ठ कहा है और सेना में भर्ती होने